हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आपका चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ चल रहा है और नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं। जितना मैंने कराया है उसके मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर लूँगा, तो आप उसमें से जो बचा हुआ पोर्शन था आपका, जहाँ तक मैंने कराया था, उसके बाद आप अपने नोट्स में से आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो हैं 11th A वालों के लिए हैं, 11th B वालों के लिए आपको क्या करना है बेटा, वो मैडम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, और लिखना चाहो तो 11th B वाले बच्चे भी इसको लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम चैप्टर में पीरियोडिक ट्रेंड्स जो टॉपिक था उसको हम करा रहे थे। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, है ना। समझना तो सबको ही है, ठीक है ना। 11th A 11th B सबको सेम चीज़ें आ रही हैं एग्ज़ाम में, तो समझना आपको भी है। नोट्स में डाल दूंगा और जैसा मैम आपको बताएंगे वैसा आप कर सकते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने कौन कौन से ट्रेंड्स साइज़ कर दिया था हमने। साइज़ के बाद एटॉमिक और आयनिक साइज़ दोनों कर दिए थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी कर दी थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद आपको हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करा दी थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराई आपको कल, और उसके बाद मैंने आपको वैलेंसी जो है, वैलेंस, वो कराया, है ना। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऑक्साइड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, है ना बेटा। ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के कंपाउंड्स वो बोलते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। तो बेटा ऑक्साइड्स जो बनाते हैं ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ, वो तीन तरह के हो सकते हैं, बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं बेटा बेसिक ऑक्साइड्स, दूसरे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बताना चाहूँगा बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आपके मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं बेटा, है ना, वो बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। याद रखना, जो ऑक्साइड जिनमें आयनिक नेचर होती है बॉन्ड्स में, वो बेसिक नेचर के होते हैं ना। और बेसिक ऑक्साइड वो होता है बेटा जिनको अगर आप एसिड्स के साथ रिएक्ट कराओ, है ना, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं ना। जैसे कह लीजिए जिनको पानी में डालो, दे प्रोड्यूस अ बेस, है ना। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं एलिमेंट्स, वो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल उनकी Na2 या K2O भी कह सकते हो, ये जो आप पढ़ चुके हो ना। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड है। और जो एक्सट्रीम राइट पर हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं एक्सट्रीम राइट पर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसमें वो ऑक्साइड बनाता है Cl2O7। वो एक कैसी नेचर का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो पानी में जाने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस अ एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। या फिर जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब सेंटर में आ जाओ पीरियोडिक टेबल के, है ना, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स P ब्लॉक एलिमेंट, जो D ब्लॉक एलिमेंट के बराबर के हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो सेंटर में पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं बेटा। वो एक तो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और आपका आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथे ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते, ना बेस के साथ रिएक्ट करते। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और याद रखनी एग्जाम्पल NO हो गया, N2O हो गया, ये न्यूट्रल नेचर के ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको पता होने चाहिए। क्या पता MCQ में आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि इनमें से कौन सा एसिडिक
ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए तैयार रहेंगे। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पे आते हैं, एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर। एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर एक ही बात होती है ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। किसी एलिमेंट के, किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है वो एनामोलस बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट, कोई भी ग्रुप उसका पहला एलिमेंट, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो पी ब्लॉक हो, पर्टिकुलरली एस और पी की बात करते हैं, डी और एफ में नहीं आएंगी बातें, वो बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं उसके ग्रुप्स के, उनसे प्रॉपर्टी में एबनॉर्मली बिहेव दिख करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो बेटे वो जो डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी में, उसी बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं ना। और एबनॉर्मल बिहेवियर के आपके 3 कारण हो सकते बेटा, जो 3 के एक्चुअली रादर देन 4 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है बेटा, उसका सबसे छोटा साइज़, स्मॉल साइज़ है ना, पहले मेंबर का। दूसरी बात, पहले मेंबर की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दूसरा कारण, पहले मेंबर की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तीसरा कारण, पहले मेंबर की चार्ज और रेडियस की रेशो है ना, उसके ऊपर चार्ज जो होता है पहले मेंबर के ऊपर, चार्ज कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ले रहा है, उससे चार्ज आ जाता है। तो जो चार्ज और रेडियस की रेशो होती है पहले एलिमेंट की, वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो जो पहला एलिमेंट है उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। और चौथी बात, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, क्योंकि जो पहला मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड को बिलोंग करने वाले के पास केवल 2 ही शेल्स होती हैं। डी सब शेल या डी ऑर्बिटल्स जो सबसे पहले आते हैं, वो आते हैं थर्ड पीरियड से। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आप देखेंगे आगे चल के, वो खाली ऑर्बिटल्स भी बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। और क्योंकि पहले मेंबर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते, तो उसकी प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से डिफरेंट ही होती है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमें ग्रुप टू ग्रुप पढ़ना होता है कि भाई किस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है। लेकिन फिर भी समझ लो, जैसे बोरोन जो है, या बोरोन या किसी और ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, क्योंकि उसके पास एक तो एस का ऑर्बिटल है और 3 पी के ऑर्बिटल है। लेकिन हायर मेंबर्स की कोवेलेंसी 4 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं ना। ये सारी चीज़ें आप आगे बढ़ेंगे। पहले मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। इस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एलिमेंट का पी ऑर्बिटल और दूसरे एलिमेंट के पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। लेकिन बाकी मेंबर्स वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करते इतना, ठीक है ना। जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो पहले मेंबर तक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये बात आ गई। और इसके बाद हम छोटी सी बात और करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या होती बेटा, भाई किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखा ले, लेकिन किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर अपने बराबर वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी दिखाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, पहला ग्रुप जो है लिथियम, पहला मेंबर है, उसके नीचे सोडियम आता है। दूसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट बेरिलियम होता है और उसका मैग्नीशियम आता है। तीसरे 13 ग्रुप पी ब्लॉक की बात करते हैं, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है उसके नीचे। कार्बन पहला मेंबर, उसके नीचे सिलिकॉन, है ना। और फिर अगले ग्रुप में नाइट्रोजन, उसके नीचे फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर। तो बेटे इसमें आप देखते हो लिथियम विल शो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़
इन प्रॉपर्टीज टू मैग्नीशियम, बैरियम टू एल्यूमिनियम, बोरोन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ। ये रिलेशनशिप दिखाते हैं दो, एक पहले एलिमेंट किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट और अपने बराबर वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाता है, और इस सिमिलरिटी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है बेटे, जो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनकी चार्ज टू रेडियस रेशो, उनकी चार्ज टू रेडियस रेशो, वो जिसको हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं बच्चों, वो अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी होती है। और जब वो प्रॉपर एक जैसी होगी उनकी पोलराइजिंग पावर, तो उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी आना लाजमी है। ठीक है बेटा, तो ये बात इनके बारे में हो जाती है और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। मैंने आपको जो वेरियस ब्लॉक्स थे उनके बारे में आपको लिखवाया था क्लास में, और उसके बाद का जो भी पोर्शन है, साइज़ के बारे में भी लिखवा दिया था, मुझे याद आ रहा है। उसके बाद का जो भी पोर्शन है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और आपको वहाँ से लिख लेना है। तो कंप्लीट करना है अपने नोट्स, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। और इसके बाद NCERT एक्सरसाइज होनी है इस चैप्टर की, या तो हम कल से NCERT एक्सरसाइज कराएंगे, नहीं तो हम आपकी केमिकल बॉन्डिंग शुरू करा देंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वी विल डू लेटर ऑन इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट्स ऑल अबाउट योर क्लास। और मैं जो आपको वर्क भेजूंगा बेटा वो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल।